ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्यूई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसकी जेनेसिस क्यू भी बाहर निकलने लगती है और ये गुस्से में कहता है कि झा युआन लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तो झा युआन कहता है कि ओ तो तुम बताओगे कि कौन मरेगा। और फिर क्यूई तुरंत ही अपनी फिंगर्स को अपनी चेस्ट में गपाने लगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और ऐसे ये काफी खतरनाक तरीके से पल्स ब्रेकिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जेनेसिस क्यों निकलने लगती है। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके की सिचुएशन है। और हमें मालूम चलता है कि क्यूई जो है फोर्सफुली ब्रेक थ्रू कर रहा है और अभी इसके 7 मेरिडियन ओपन हो रखे हैं, तो अगर एक और ओपन हुआ तो इसके 8 मेरिडियंस ओपन हो जाएंगे। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी परेशान होने लगते हैं, जबकि सब झा युआन की मदद कहती है कि आखिर कैसे ब्रेकिंग द पल्स जैसी एलिमेंटल टेक्निक को इस्तेमाल करने दिया जा सकता है और इससे तो बॉडी को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है ना। तो किंग कहता है कि हाँ, इसको इस्तेमाल करना काफी बड़ी बेवकूफी है, लेकिन क्योंकि ये इस मैच को जीतना चाहता है, इसे अपनी खुद की सेफ्टी की भी परवाह नहीं है। और हम देखते हैं कि क्यूई के अंदर से इतना ज्यादा जेनेसिस क्यों निकल रहा था कि इसकी बॉडी के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं। और इस चीज को देख के झा युआन कहता है कि तुम तो सच में अपने ऊपर काफी ज्यादा बेरहमी दिखा रहे हो। तो क्यूई कहता है कि अगर मुझे इस बैटल को जीतने के लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे इकलौते तुम ही हो जो की कीमत चुकाएगा। और इसने काफी खतरनाक तरीके से झा युआन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तो झा युआन इसका अंदाजा लगाने लगता है, लेकिन उससे पहले ही क्यूई जो होता है तुरंत ही पलक झपकते इसके पीछे आ जाता है और काफी खतरनाक तरीके से अटैक करके झा युआन को उड़ा देता है। और क्योंकि क्यूई की रफ्तार काफी बढ़ गई थी, इस वजह से झा युआन के लिए भी परेशानी होने लगती है और सोचता है कि सच में 8 मेरिडियन की जो पावर होती है वो वास्तव में काफी अमेजिंग होती है और इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। और यहाँ तक कि मैं इसकी फिगर का सोल से भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। और क्यूई को इस तरीके से आगे बढ़ता देख के सभी लोग बातें बनाने लगते हैं और काफी सारे जनों को झा युआन की चिंता होने लगी थी। और क्योंकि झा युआन के पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, तो याया कहती है कि आप दोनों इतनी चिंता मत करिए, झा युआन इतनी आसानी से नहीं हारेगा। तो फादर कहता है कि याया ने बिल्कुल सही कहा, तुम ज्यादा चिंता मत करो और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा जो झा युआन है वो इस परेशानी से भी नहीं रुकेगा। जबकि इस तरफ की जो होता है वह कहता है कि तुम्हारे पास तो 5 मेरिडियंस की ही पावर है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ भी बदल सकते हो और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी ही नीचे चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के मुझे ही फेंकना पड़ेगा। झा युआन कहता है कि तुम्हारा तो मुंह वाकई में काफी चलता है, क्योंकि ये कहता है कि अब तुम ये कहने के काबिल भी नहीं हो। और फिर कहता है कि काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो झा युआन भी अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करता है और अपने अटैक को तैयार कर लेता है और जैसे कि इसको जान से मारने के लिए इसके ऊपर अटैक करता है, तो झा युआन तुरंत ही ड्रैगन फ्लाइंग बीस्ट स्प्लिटिंग द ग्राउंड से काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जबकि क्यूई ने थंडर फिस्ट से अटैक किया था। और इन दोनों का क्लैश वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक वाला होता है। इसकी फोर्स की वजह से क्यूई वाकई में काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है और इतना इंजर्ड हो गया था कि इसके मुंह से भी खून निकल आता है। जबकि सब झा युआन भी अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए आगे आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं हीलिंग माउंटेन पे 2 महीने से ज्यादा बस ऐसे ही रुका था और सिर्फ 5th चैनल को ही ओपन किया होगा। और तभी झा युआन भी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने 6th मेरिडियन को ओपन कर लेता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इनमें से कईयों को लग रहा था कि झा युआन ने पल्स ब्रेकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि झा युआन की जो वाइटलिटी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल थी, जिसका मतलब ये है कि जो 6th चैनल है वो काफी लंबे समय पहले ही ओपन हो चुका था और अभी तक बस झा युआन ने अपनी स्ट्रेंथ को ही छिपा के रख रखा था। जबकि सुई भी हैरान होती जब इसे मालूम चलता है कि झा युआन ने इतनी अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को छिपा रखा था। जबकि किंग क्यूई को काफी गुस्सा आ रहा होता है और क्यूई इस तरह कहता है कि तुमने काफी अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को छिपा रखा था। तो झा युआन कहता है कि क्या सिर्फ तुमको यहाँ पे पैतरे इस्तेमाल करने आते हैं। तो क्यूई कहता है कि वास्तव में तुमने मुझे एक सबक सिखा दिया है कि कभी भी अपने अपोनेंट को हल्के में नहीं लेना है, इसलिए चलो मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पावर का इस्तेमाल करूंगा तुम्हें हराने के लिए और एक एक करके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि आखिर ट्रू डिस्पेयर क्या होती है। और इतना कि क्यूई ने काफी खतरनाक सी स्वॉर्ड अटैक तैयार कर ली होती है और क्यूई के इस अटैक को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि झा युआन अब खतरे में है। और ये लोग बात करते हैं कि वैसे तो ये मिस्टीरियस ब्लाइंडनेस टेक्निक जो है ये एक लो ग्रेड की जुआन युआन टेक्निक है, लेकिन इसकी जो पावर है वो किसी भी मिडिल ग्रेड जुआन युआन टेक्निक के मुकाबले काफी पावरफुल है। जबकि स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये लोग भी समझ जाते हैं कि ये जो मिस्टीरियस ब्लाइंडनेस टेक्निक है ये क्यूई पैलेस की 7th ग्रेड की आर्ट है और क्योंकि क्यूई ने इसे मास्टर कर रखा है, झा युआन के लिए भी इसे काउंटर कर
पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जबकि मेरा टुनटुन जो होता है मजे से सो रहा होता है, जबकि याया भी हंस रही होती है, जैसे कि ये कहती है कि ये तो सबसे बड़ी गलती कर दिया ये इसे इस्तेमाल करके। जबकि सब जो होता है इस अटैक को तैयार करने के बाद कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो बंदा आधे साल पहले तक एक नंबर का निकम्मा था वो असल में इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और यहाँ तक कि मेरे लिए भी मुसीबत बन जाएगा। और मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। झायुआन कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल अपोजिट हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें अपनी मुश्किल के रूप में नहीं देखा, बल्कि मेरी नजरों में तुम बस मेरी कल्टीवेशन के रास्ते के एक रोड़ा हो। तो ये हंसते हुए कहता है कि सच में उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम बाद में घुटनों के बल बैठ के मुझसे रहम की भीख मांगोगे और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम अब भी ऐसा कुछ कैसे कह सकते हो। और इतना कह के क्यूई जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने अटैक को लेके काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और इसे आगे बढ़ता देख के सभी लोगों की सांसें थम सी जाती है और सभी लोग काफी ज्यादा परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि क्यूई का ये जो अटैक है ये काफी ज्यादा जानलेवा है। जबकि सब झायुआन जो होता है ये भी अपनी काफी खतरनाक तरीके से जेनेसिस क्यू को रिलीज करता है और बिल्कुल क्यूई की जैसी शॉर्ट टेक्निक को इस्तेमाल करके ये उसी शॉर्ट अटैक को तैयार कर लेता है और जिसे देख के क्यूई के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये तुरंत ही रुक जाता है। और इस चीज को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं कि क्या झायुआन भी मिस्टीरियस ब्लाइंड टेक्निक को परफॉर्म करता है और झायुआन वाली जो है वो क्यूई वाली से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही होती है और इनमें से किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो झायुआन कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जो मिस्टीरियस ब्लाइंडनेस टेक्निक है काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे माफ करना क्योंकि मैं भी इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जबकि क्यूई कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये दोनों ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और फिर क्या था इन दोनों के ही बीच में एक से बढ़कर एक क्लैश होने लगते और ये दोनों ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। और वाकई में इनकी जो कॉम्बैट स्किल्स होती है काफी खतरी होती है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से काफी खतरी तरीके से लड़ रहे थे और एक काफी ज्यादा खतरनाक क्लैश होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इतने ज्यादा खतरनाक क्लैश को देख के यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि सबकी जो होता है थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस टेक्निक को सीख सको और तो और इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो झायुआन कहता है कि इसके लिए भी मैं तुम्हारा ही शुक्रगुजार हूँ। और इस चीज को सुनकर क्यूई को सब समझ में आ जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि लुओ हाओ जो था वो तुम्हारे हाथों से ही मारा गया था। और तभी क्यूई कुछ और करता उससे पहले ही इसका हाथ जो होता है वो कट के जमीन पे गिर जाता है और इस वजह से क्यूई के होश उड़ जाते और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और इस चीज को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इस चीज को देख के किंग क्यूई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक एल्डर तुरंत ही क्यू को संभालने के लिए नीचे आ जाता है। जबकि क्यू चिल्लाते हुए कहता है कि झायुआन को मेरे लिए मार दो। जबकि ये जो एल्डर होता है किसी तरह के नीडल अटैक को झायुआन की तरफ रिलीज कर देता है और इसे आता देख के झायुआन तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि झायुआन की जो पावर होती है वो खत्म हो चुकी थी और इस वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके साथ ही साथ इसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पे झायुआन का जो टीचर होता है मतलब कि चूदियान वो आ जाता है और ये कहता है कि क्वीन लिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिज हाइनेस को असैसिनेट करने की कोशिश करने की। जबकि सब युवाई भी झायुआन के पास आ गई होती है और झायुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आ गए होते हैं। जबकि किंग क्वी के भी जो लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं लड़ने के लिए। जबकि टीचर कहता है कि क्या तुम रॉयल फैमिली के खिलाफ जंग को शुरू करना चाहते हो और इस वजह से किंग क्यू के साथ साथ झायुआन के फादर को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।